कितने % लोगों को लगता है कि कुछ मर्दों को मी टू मूवमेंट में खामखा ब्लेम किया गया था? तो आइए देखते हैं लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है। वाओ, आपका कहना है कि 50% लोगों को लगता है कि कुछ मर्दों को खामखा ब्लेम किया गया। अकॉर्डिंग टू मी टू मूवमेंट का काफी लड़कियों ने फायदा भी उठाया है और अननेसेसरली बहुत लोगों का नाम यूज किया है जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन टू। मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज में ऑब्वियसली कोई हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं होता किसी भी सिनेरियो में, बट ऑफ कोर्स बहुत से सिचुएशंस एज अ गर्ल हमेशा प्रूव नहीं कर पाएगी। एक फीलिंग है कि वो मुझे आई, अब मैं तुझे कैसे प्रूफ दूं? No, I think So it is- if I'm in power, I know how to utilize my position. And I think ये ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। इंडस्ट्री में तो I feel that कि people are very fearless और वो बहुत मुंहफट है, आप मुंह पे बोल देते हो। बट जो कुछ लड़कियां होती है who face the failure and not able to take the right stand at that time, वो पीछे से भले आके बोलती है बट फिर वो इतना टाइम हो जाता है ना कि आप क्या सच क्या झूठ आप नहीं बता पाते और ना ही क्लियर कर जरूरत पाते ही हो। नहीं पड़नी चाहिए। तो दैट इज अ डिफरेंट केस, वो पढ़नी नहीं चाहिए, ये मी टू मूवमेंट ही नहीं आना चाहिए फिर तो उस हिसाब से। Sure. बट आई फील दैट कि वो इतना एक टाइम गैप हो चुका होता है ऑलरेडी, तो आप क्या प्रूव करोगे? ओके, लेट्स चेक कि जेंटलमैन का जवाब क्या है। 50%। ये जो 50% एक एवरेज है, आपका क्या विचार है इस पे? आई थिंक 3 तरह के सच होते हैं। एक लड़की का होगा, एक लड़के का होगा और एक असली सच होता है। हर एक का ना वर्जन है अपनी हर एक चीज़ का। Yes. तो देर आर ऑलवेज सिचुएशंस जहाँ पर दोनों तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर एक इंसान 4 साल के बाद आकर लौट के बोल सकता है कि भाई मेरे साथ मिसबिहेव किया, किसी ने नहीं किया। तो ये मी टू जो मूवमेंट है उसको बर्बाद करना या उसका स्पॉइल करने वाले जो लोग होते हैं ना, दे टेक अवे द वेरी चांस ऑफ एनी अमाउंट ऑफ जस्टिस दैट पीपल कैन गेट। I'd like to interrupt। या प्लीज इंटरप्ट। मैं मानती हूँ आपने जो बोला सही बोला, पर मुझे ऐसे लगता है कि इस मी टू मूवमेंट के बाद जो लोग खुले में कर रहे थे ना, अब डरेंगे। या फॉर जो श्योर। मी टू मूवमेंट हुआ ना, उसमें से 50 केसों में से भी एक भी केस में किसी को कुछ हुआ? 100%। Can I tell you something? When there is one person who's a producer, there's a one person who's an actor. 90% will say producer ही गलत है. He is the rich guy. No, no. Just don't say no because you have to say no. It's actually No. something very important. ओके, लेट्स हियर विकास। हाँ. Okay, tell me. Because क्या होता है ना कि जब भी आप देखते हो एक विक्टिम के तरीके से आप एक्टर को देख रहे हो, बिकॉज आपको एक्टर्स की उस कैरेक्टर से प्यार होता है। उसने जाकर बोला कि इस डायरेक्टर ने या इस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, यू टेंड टू गो अहेड एंड इमीडिएटली साइड विद द पर्सन, बट दैट्स रॉन्ग। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मी टू वाज डूइंग। इसीलिए किसी को सजा भी नहीं मिल पाई क्योंकि आधा केसेस ही नकली है ना। तो अगर आधे केसेस नकली निकलेंगे तो जो सचमुच में it just goes out for waste यार। I have a different sort of approach to this. ये एक पब्लिक ओपिनियन भी है। Yes. आई थिंक दैट इट्स अ 50-50 थिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ लोग विदाउट रीजन फंसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सही फंसे। मुझे लगता है कि मी टू मूवमेंट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं है पर दुनिया भर के लिए है। यस, जब भी ऐसे मूवमेंट आते हैं, ये सच्ची महिलाओं पर जो दुर्व्यवहार हुआ है उनकी वजह से इसको प्राधान्य मिला है या इतने ये आगे बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि इसकी गरिमा को बरकरार रखना ये बहुत जरूरी है। Absolutely. और जब भी कोई मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो उसमें चंद ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनकी वजह से एक डाउट सा बन जाता है। Yes. ये रहे अभी हम सबके सोच। अभी देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 69%। इस सवाल का सही जवाब है 70%।